गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि पहली बार जब हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन कौन सी बातें हमें एयरपोर्ट पर जाकर करनी होती है। ये सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जब आप पहली बार हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो आपके मन में एक डर सा बना रहता है कि एयरपोर्ट पर हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले दोस्तों आप वेब चेक इन करते हैं और आप ये कन्फर्म करते हैं कि जिस हवाई जहाज की मैंने टिकट खरीदी है तो मैं आज उस हवाई जहाज से यात्रा करने वाला हूँ। इसे वेब चेकिंग कहते हैं। फिर आप उसके बाद दोस्तों एयरपोर्ट पर एंटर हो जाएंगे। एयरपोर्ट पर एंटर होने से पहले आपको CISF के जवान आपकी आइडेंटिटी देखेंगे और आपका एयर टिकट देखेंगे जो आपको मोबाइल में होगा। अब आप जिसकी फ्लाइट है वहां आप अपना लगेज जमा करवाएंगे और लगेज जमा करवाते ही आप चेकिंग के लिए चले जाएंगे। चेकिंग में CISF के जवान आपकी पूरी तरह से चेकिंग करेंगे। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बैग में सामान है उसे आप ट्रे में डालेंगे जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, और ट्रे के माध्यम से आपका सामान वहां आएगा और आप आगे आकर अपना सामान लेंगे। जैसे कई बार आपके जूते भी उतारे जाते हैं तो वो भी ट्रे के माध्यम से आते हैं, और सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके बैग में होता है उसे आप ट्रे से लेते हैं। अब आप आ जाते हैं एयरपोर्ट पर, जहां जिस गेट से आपकी फ्लाइट होने वाली है, और आपके लिए वहां बैठने का प्रबंध होता है। जब तक एयर अथॉरिटी के लोग वहां नहीं आ जाते और फ्लाइट की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक आप एयरपोर्ट पर बनी इन सीटों पर बैठे रहते हैं। यहाँ आप सभी काम कर सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ आप लैपटॉप पर काम कर सकते हैं, अपना जो फ़ोन है उसे रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ सभी सुविधाएं आपके लिए होती है और कुछ ही देरी में यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग आ जाते हैं और फिर आप जहाज में पहुंच जाते हैं अपनी जो बोर्डिंग पास दिखाकर। अब जहाज उड़ना शुरू हो जाता है और जो इसका पॉइंट होता है एयरपोर्ट पर वहाँ से ये आगे बढ़ता है, स्पीड में आगे चलता रहता है, और एक जब तक सीधा पॉइंट नहीं आता तब तक यह धीरे धीरे चलता रहता है। और जब एयरपोर्ट का सीधा पॉइंट जहां से हवाई जहाज ने उड़ान लेनी है वहां नहीं पहुंच जाता तब तक इसकी स्पीड बहुत कम होती है, और जब उस सीधे पॉइंट पर जहाज पहुंचता है तब वहां उसकी स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाती है और आपको अनाउंसमेंट हो जाती है कि सभी जो यात्री इस जहाज से यात्रा कर रहे हैं वो अपनी सीट बेल्ट बांध ले। सीट बेल्ट आपकी सीट पर लगी होती है। जिस प्रकार आपकी पैंट की बेल्ट होती है उसी प्रकार सीट बेल्ट होती है। दोस्तों इस समय यहाँ वर्षा हो रही है और बड़ी तेजी से पानी की बूंदें जो आपके जहाज में शीशा लगा हुआ है, विंडो है, उस पर ये पानी आ रहा है और आपको बाहर देखने में अब दिक्कत का सामना हो सकता है। अब वो जहाज ने अपनी पूरी स्पीड पकड़ ली है और अब यह उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। 1-2 किलोमीटर का सफर करने के बाद अब जहाज बिल्कुल उड़ान ले चुका है और अब आपको जो नीचे की चीजें हैं वो नजर आ रही है। जैसे दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि यह जो आपका शहर है, इस समय हम फ्लाइट ले रहे हैं केरला से चेन्नई की ओर। तो रास्ते में आपको बहुत सा पानी दिखाई देगा क्योंकि इस राज्य में
बहुत सा पानी है, बहुत सारे समुद्र है और अधिकतर जो आपकी यहाँ से यात्रा होती है वह समुद्र के ऊपर से होती है। जहाज से की विंडो से आप नीचे सब कुछ नज़ारा देख सकते हैं। यदि मौसम साफ है तो आपको इस तरह अपना कैमरा विंडो के सामने जूम करना पड़ेगा और उससे आप नीचे का पूरा दृश्य देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, नीचे के सभी खेत और उसमें लगी फसलें, हरियाली आप देख सकते हैं। और अब जहाज अपनी ऊंची उड़ान ले रहा है और अपने ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। नीचे आपको शहर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ देर बाद दोस्तों, जब जहाज अपनी पूरी हाइट ले लेता है, जिस हाइट पर वह उड़ेगा, तो आपको बहुत कम नीचे नजर आना शुरू हो जाएगा। आप बहुत कम यहाँ से नीचे देख पाएंगे। अब आपको घर एक पत्थर के समान लगना शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा कि जब शहर आएगा कि ये पत्थर है, लेकिन वो मकान होते हैं, क्योंकि जहाज बहुत हाइट ले चुका होता है। बहुत कम दृश्य अब नजर आते हैं, केवल अब आपका जहाज बादलों में जा रहा है। और जब जहाज थोड़ा नीचे आता है तो आपको नीचे का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है, किंतु धुंध के कारण और बादल नीचे रह जाने के कारण अब आपको बहुत कम दिखाई देगा और अब आप केवल आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अब जैसा आप देख रहे हैं कि बादल जहाज के नीचे हैं और नीचे आपको घर अब पत्थर के समान दिखाई दे रहे हैं, जबकि इस समय कैमरा भी काफ़ी जूम किया गया है, फिर भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि बादल नीचे चलते रहते हैं और आपको अब नीचे का दृश्य बहुत कम ही नज़र आएगा। लेकिन बीच बीच में आपको पहाड़, जंगल दिखाई देते हैं और जहाज अब आपको दोस्तों ऐसा लगता है जैसे जहाज बिल्कुल रुक सा गया हो और थम सा गया हो, और आपको यह महसूस होता है कि अब आप केवल अपने किचन में बैठे हैं या घर में बैठे हैं। जो लोग नित्य यात्रा करते रहते हैं, जो अक्सर जहाज के माध्यम से यात्रा करते हैं, वो सभी लोग इस समय सो जाते हैं। इस समय केवल वही लोग जागते रहते हैं जो पहली या दूसरी बारी हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत शौक होता है कि कुछ ना कुछ हमें दिखाई देगा और उनको दिखाई भी देता रहता है। केवल उन्हीं लोगों को आनंद आता है जिन्हें विंडो सीट मिलती है, क्योंकि एक रो में जहाज में 3 सीटें होती है। जिस प्रकार बस में होती है, एक तरफ 3 सीटें होती है और एक तरफ 2 सीटें होती है, लेकिन जहाज में दोनों ओर बराबर सीटें होती है। 3 सीटें एक ओर और 3 सीटें दूसरी ओर होती है और आप इस समय पूरा आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि जहाज एक ही जगह पर रुका हुआ है और बादल भी जैसे रुक से गए हो, लेकिन जहाज इस समय पूरी स्पीड में उड़ रहा होता है। एक रफ्तार से जहाज उड़ता है और ऐसा महसूस होता है जैसे आप खड़े हैं और जहाज में आप फोटो खींच सकते हैं, अपने साथियों के साथ सेल्फी ले सकते हैं। और वैसे रिस्ट्रिक्शन होती है, किंतु हम आप तक यह जानकारी पहुंचा सके, इसलिए हमने परमिशन लेकर यह वीडियो बनाई है और वो सभी बातें इसमें छुपाई गई है जो वर्जित है। केवल जहाज के अंदर की फोटो खींच सकते हैं आप, अपने साथियों की और अपने
सेल्फी ले सकते हैं। यह है बाहर का दृश्य और यह डिस्टेंस पर निर्भर होता है कि आपकी जो हवाई जहाज से यात्रा है वो कितनी लंबी है और कितने घंटों में पूरी होगी। बादलों के ऊपर से जहाज जब निकलता है तो जहाज बहुत स्पीड से चलता है और बादल नीचे रह जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लिया है और नीचे वाली दुनिया से आप कट जाते हैं। इस समय जहाज में सभी जो आपके मोबाइल सिग्नल है वो बंद हो जाते हैं और आपको चेतावनी भी मिलती रहती है कि आप जहाज में यात्रा करते समय मोबाइल फोन का यूज ना करें और इससे हानि हो सकती है और आप अपना मोबाइल एयर मोड पर रख लें। और अगर आप एयर मोड पर भी अपना मोबाइल नहीं रखते तो इस समय आपके सभी जो सिग्नल है वो उड़ जाते हैं, उसे बंद कर दिया जाता है। कोई भी सिग्नल इस समय नहीं चलता है और हवाई जहाज में यात्रा करते समय आपके मोबाइल बंद हो जाते हैं और आप किसी से भी बात नहीं कर सकते। जैसे ही जहाज एयरपोर्ट से उड़ता है वैसे ही आपके सिग्नल भी उड़ जाते हैं और जब आपका हवाई जहाज अगले एयरपोर्ट पर उतरता है तो वहां आपके पुनः सिग्नल मोबाइल में आ जाते हैं और यात्रा के दौरान आप बहुत आनंद लेते हैं। जहाज के अंदर का दृश्य है, जहाज में आपको सभी खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। आप जहाज में जो भी स्टाफ तैनात होता है, एयर होस्टेस होती है, वो आपको सभी सामान मुहैया करवाती है। आपको उन्हें बुलाकर केवल उन्हें आदेश देना है और उनसे अनुरोध करना है कि मुझे इस समय पानी की आवश्यकता है या खाने पीने की आवश्यकता है। सभी चीज़ें आपको जहाज में उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि जहाज में टॉयलेट सुविधा भी होती है, लेकिन जब जहाज एयरपोर्ट पर होता है तो आपको टॉयलेट की सुविधा नहीं मिलती है और आपको बता दिया जाता है कि उड़ान के दौरान ही आप यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अब जहाज उतरने वाला है और इतना नज़दीक है कि आप नीचे का पूरा दृश्य फिर से देख पाते हैं और आपको चेतावनी दी जाती है कि इस समय भी आप अपनी बेल्ट बांध लें, क्योंकि जहाज में यात्रा करने के दौरान जब जहाज अपनी पूरी हाइट पर होता है तो कई यात्री उस समय अपनी बेल्ट पेटी खोल देते हैं और इस समय आपको पुनः चेतावनी दी जाती है कि आप अपनी बेल्ट बांध लें। और अब जहाज बिल्कुल एयरपोर्ट पर उतरने वाला है और आप जैसा दृश्य देख पा रहे हैं, बिल्कुल नीचे का सारा दृश्य आप देख पाते हैं। और अब जहाज एयरपोर्ट पर बिल्कुल उतरने वाला है और जैसा आप दृश्य में देख पा रहे हैं कि एयरपोर्ट की सड़क आ गई है और अब जहाज आपका नीचे बैठ चुका है और बैठने के बाद ये बहुत दूर तक बड़ी स्पीड से चलता है और इस समय सारा एयरपोर्ट आप देख पाते हैं। जितने जहाज एयरपोर्ट पर खड़े हैं उन्हें भी आप देख पाते हैं। कौन कौन सी वहाँ इमारतें बनी होती है उन्हें भी देख पाते हैं और आपको सूचना मिलती है कि जहाज रुक जाने तक और जब तक उसके दरवाजे ना खुलें तब तक आप सीट पर बैठे रहेंगे। आप तब तक उठ नहीं सकते जब तक जहाज पूरी तरह से रुक नहीं जाता है और इस समय बार बार आपको सूचनाएं जारी की जाती है। और अब जहाज रुक चुका है, रुकने वाला है और
जहाज का जहां रुकने का स्थान है जहाज वहीं रुकता है, और कुछ समय इसके पंख बंद होने में समय लगता है। तब तक आपको सीट पर ही बैठे रहना होता है, और इसके बाद आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट पर जाने के लिए या तो आपके लिए बस आएगी जो आपको एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार तक पहुंचाएगी, या सीधा ही आप कैबिन के माध्यम से एयरपोर्ट पर चले जाते हैं। अब आपका जहाज लगभग रुक चुका है और आप अगले स्टेशन के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां बहुत से जहाज अपनी फ्लाइट लेने को तैयार रहते हैं, और कुछ में यात्री चढ़ रहे होते हैं क्योंकि इसमें बहुत से टर्मिनल बने होते हैं। अब यात्री जहाज से बाहर आ जाते हैं और बस की ओर बढ़ते हैं। वहां आपको एयरपोर्ट का स्टाफ डायरेक्शन देता है कि आप इस दिशा में जाएं, और आगे बसेज लगी होती हैं और लगभग उतने यात्रियों के लिए वहां बस सुविधा होती है जितने यात्री उस समय एयरपोर्ट पर और हवाई जहाज से यात्रा कर रहे होते हैं। अब हम बस में पहुंच चुके हैं और बस में हमारे सभी दोस्त हमारे साथ हैं। जितने लोग हमारे साथ हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे वो सभी अब यहाँ बस में आ जाते हैं, और एयरपोर्ट पर आपको बता दिया जाता है कि आपको लगेज कौन से टर्मिनल से मिलेगा, और यहाँ आपकी कोई भी पूछताछ नहीं होती है क्योंकि आप पूरी तरह से पिछले एयरपोर्ट पर चेक कर दिए गए हैं। और अब आप निसंकोच अंदर एयरपोर्ट पर जाते हैं और उस टर्मिनल पर पहुंचते हैं जहां पर आपका लगेज आने वाला है। अब हम एयरपोर्ट पर जा चुके हैं और वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे जहां पर हमारा लगेज आएगा, और लगेज लेने के बाद हम बाहर निकलेंगे। अभी हम उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारा लगेज आएगा, और अब हम वहां पहुंच चुके हैं। देखें दोस्तों, लगेज आना शुरू हो गया है और आप अपना लगेज चेक करेंगे। जब आपका लगेज आएगा तो आपको उसे खुद इस जो ये बेल्ट चल रही है टर्मिनल पर, वो वहाँ आप स्वयं उस लगेज को उठाएंगे। कई बार दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा धोखा लगता है क्योंकि यहाँ एक जैसे बहुत से सूटकेस और बैग होते हैं। आपको बिल्कुल होशियारी से अपना ही लगेज उठाना है, और आप अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसे चलने दें, और अगली बार ये फिर आपका सामान आपके पास बेल्ट लाएगी और आप उठाएंगे। अब हम एग्जिट पॉइंट की ओर जा रहे हैं और अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। एग्जिट वहाँ लिखा होता है, और बाहर जो आपका पिकअप पॉइंट होता है जहां से आप अपने गंतव्य की ओर, अपने डेस्टिनेशन की ओर जाएंगे, वहां आपकी गाड़ियां बाहर एग्जिट पॉइंट, उसे पिक पॉइंट भी कहा जाता है, तो वहां से आपको गाड़ियां उठाएंगी। जैसे आप सामने दृश्य में देख पा रहे हैं कि यह एग्जिट गेट है और यहाँ से अब आप बाहर निकल चुके हैं।